हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जियोग्राफी में आप लोगों को पता है इंडियन जियोग्राफी देखते हैं आप। इससे पहले 2 क्लास ले चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं इंडियन जियोग्राफी में भारत का भूगोल में पार्ट 3। समझने का कल हमने बात की थी कर्क रेखा के बारे में बात किए थे और इसके बाद में IST के बारे में बात किए थे और GMT के बारे में बात किए थे। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। रेगुलर क्लास अटेंड करते रहिएगा और अपने नोटबुक में नोट करते रहिए। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे जैसे तटीय सीमा वगैरह देखेंगे, वो सीमा वगैरह देखेंगे। आप लोगों का जैसे बोला जाता है भारत का क्षेत्रफल कितना है, विश्व के क्षेत्रफल में आप लोगों का बोल सकते हैं कितना हिस्सा है भारत के भूभाग का, ठीक है, या विश्व में भारत का भूभाग कितना % है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत बोलना चाहिए कौन से नंबर का देश है। जनसंख्या के आधार पर भारत कौन से नंबर का देश है। और अभी तो आप लोगों को पता होगा करेंट में अगर देखा जाए तो भारत का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल तो बोल सकते हैं क्षेत्रफल के आधार पर 7वां ही है, ठीक है। बट अगर देखा जाए जनसंख्या के आधार पर तो पहले नंबर पर आ गए हैं, ठीक है, पहले नंबर पर आ गए हैं। नहीं तो इससे पहले देखा जाए तो ये दूसरे नंबर पे थे। भारत जो थे दूसरे नंबर पे थे। चीन के बाद में दूसरे नंबर पे भारत का नंबर लगता था जनसंख्या में, जो अब क्या हो गया है, पहला नंबर पे हो गया है। यानी भारत का जनसंख्या अभी देखा जाए तो आप लोगों का 142 करोड़ के आसपास हो गया है। समझ में एक बात, पहले क्या है 125 करोड़ के आसपास था और अभी जो है 142 करोड़ के आसपास हो गया है। अगर विश्व में भी जनसंख्या देखा जाए तो पहले 7 अरब के आसपास थी और अभी देखा जाए तो 8 अरब के आसपास है। तो सबसे पहले हम भारत के भूगोल में देखने जा रहे हैं। पार्ट 3 में जो देखने जा रहे हैं भारत का बोल सकते हैं विस्तार, ठीक है। भारत का विस्तार में देखना थोड़ा सा यहाँ पे नोट करते हैं हम। भारत का विस्तार में थोड़ी सी बात, भारत का विस्तार इसमें देखिएगा। विस्तार, भारत का विस्तार देखो, भारत का विस्तार 2 आधार पे कैसे देख सकते हैं हम। भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधियों में, आप ध्यान रखिएगा, उष्ण, भारत का विस्तार उष्ण और किसमें, उष्ण और उपोष्ण, उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधीय में है। उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधीय में है। अब इसका मतलब क्या है बताते हैं। दोनों कटिबंधीय में है, कटिबंधीय में है, कटिबंधीय में है। ये आप ध्यान रखिए, दोनों कटिबंधीय, उष्ण और उपोष्ण। अरे आप देखे होंगे ये जो ग्लोब है, ठीक है, ये जो है आप लोगों का विषुवत रेखा है, आप ध्यान रखिए, इससे पहले पढ़े हैं। तो इसके आसपास के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इसके आसपास के क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। हमेशा गर्म क्षेत्र रहता है। और उपोष्ण ये देखिएगा, उपोष्ण कटिबंधीय ये उत्तरी गोलार्ध या नॉर्थ पोल वाले एरिया को बोलते हैं। अभी सिंपल ऐसे समझो। तो आप लोग का भारत जो है, भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधीय में है। समझ रहे हो ना। तो भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय में है। फिर भी यहाँ की जलवायु कैसी है, फिर भी भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भारत में, फिर भी लिखना यहाँ पे, फिर भी भारत में उष्ण कटिबंधीय, क्या लिखेंगे, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। आप ध्यान रखिएगा, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। तो अगर आपसे पूछता है कि भारत की जलवायु कैसी है, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। ओके, इतना ध्यान रखिएगा, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है या उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु करके लिख सकते हो। उष्ण कटिबंधीय यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो
मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु करके लिख लेना, मानसूनी जलवायु है। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल ध्यान रखिएगा, भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधीय में है, फिर भी भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। क्लियर है, ये बातें आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल। तो आप जानते होंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का क्षेत्रफल आप ध्यान रखिएगा, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो इसमें आप ध्यान रखेंगे 32 लाख, कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, या कि ऐसे लिख सकते हो किलोमीटर वर्ग है। समझने में ये भारत का क्षेत्रफल है, जो विश्व के भूभाग का कितना परसेंट है? जो विश्व के भूभाग का बोलना चाहिए 2.43% है, जो विश्व के कुल भूभाग का, आप ध्यान रखिएगा, भूभाग का कितना परसेंट है? 2.43% है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, विश्व के कुल भूभाग करके डाल दीजिए गया 2.43% है। अब आप लोगों को एक पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा स्थान आता है? बहुत बार क्वेश्चन आता है। कुछ विश्व से अगर तुलना करें तो क्षेत्रफल के आधार पर 7वां स्थान लगता है। पहला नंबर किसका है क्षेत्रफल में? रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका करके लिखना। रूस आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा? रूस आ जाएगा, फिर कनाडा आ जाएगा, कनाडा, फिर कौन सा आ जाएगा? चीन आ जाएगा, चीन, फिर कौन सा आ जाएगा? अमेरिका आ जाएगा, अमेरिका, फिर कौन सा लेना है? अमेरिका के बाद में रूस, कनाडा बोलना चाहिए, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, फिर ले लो ब्राज़ील, ले लो आप लोग, ब्राज़ील ले लेना, ब्राज़ील, और फिर उसके बाद में कौन सा नंबर, वो कौन सा आ गया? ऑस्ट्रेलिया। क्या ले लेना? ऑस्ट्रेलिया, है ना? क्या जाएगा? ब्राज़ील, रूस, कनाडा, चीन बोलना चाहिए, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया करके, ओके, ऑस्ट्रेलिया, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व में भारत का क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा नंबर लगता है? ठीक है, तो लिख लेना वहाँ पे, विश्व में भारत का क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? आधार पर विश्व में भारत का क्षेत्रफल के आधार पर स्थान आप ध्यान रखिएगा कौन से नंबर में है? 7वां। क्या ध्यान रखेंगे? 7वां। तो देखिएगा पहला नंबर पे कौन है? रूस है क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे नंबर पे चीन है, चौथे नंबर पे अमेरिका है, पाँचवें नंबर पे ब्राज़ील है, छठवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, और सातवें नंबर पे आपका कौन सा आ रहा है? भारत आ रहा है। कौन सा स्थान लगता है? भारत का 7वां। अब आप इसके बारे में बात करते हैं, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है, जानते हैं आप लोग, रूस की राजधानी मॉस्को है। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है, आप ध्यान रखिएगा, कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग करके ध्यान रखिएगा। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है, क्या ध्यान रखना है? वाशिंगटन डीसी करके, क्या ध्यान रखना है? आप वाशिंगटन डीसी करके, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया करके, आप ध्यान रखिएगा, ब्राज़ीलिया करके, क्या ध्यान रखना है? ब्राज़ीलिया। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा करके। क्या साथों साथ अभी से हम राजधानी वगैरह याद करते चलेंगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगी जब हम वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे। ओके।
तो अभी फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा। तो विश्व में कौन सा स्थान लगता है भारत का? 7वां क्षेत्रफल के आधार पर। ओके भाई, ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, नोट करते हुए चलिए आप लोग भी साथों साथ, ठीक है। क्या है, नोट करवाने के लिए ही ऐसा पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप। अब इसमें याद रखिएगा नेक्स्ट पॉइंट हम याद रखेंगे कि विश्व में जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान कौन सा नंबर है? तो विश्व में जनसंख्या के आधार पर, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, विश्व में जनसंख्या के आधार पर बोल सकते हैं आधार पर भारत का स्थान। तो आप ध्यान रखिएगा भारत का स्थान। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के नई रिपोर्ट के आधार पर, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ के रिपोर्ट के आधार पर, आप ध्यान रखिएगा यूएनओ के रिपोर्ट आधार पर, आप ध्यान रखिएगा यूएनओ रिपोर्ट आधार पर कौन सा नंबर आता है? हाल ही में मतलब 2023 में कौन सा स्थान आ रहा है? पहला स्थान है। विश्व में अगर जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। क्योंकि बोला जाता है कि पहला कौन सा आ जाएगा? भारत, आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में दूसरा स्थान क्या है? चीन का। अभी इतना ही फिलहाल ध्यान रखिएगा। 142 करोड़ के आसपास 142 करोड़ जनसंख्या हो गई है, ऐसा आप लोगों का किसने बताया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने बताया, यूएनओ ने बताया। समझ में एक बात। और इससे 2023 से पूर्व कौन सा नंबर लगता था? 2023 से पूर्व भारत का नंबर कौन सा लगता था? तो आप ध्यान रखिएगा भारत जनसंख्या में 2023 से पूर्व भारत जनसंख्या में आप ध्यान रखिएगा जनसंख्या में कौन से स्थान पर था? जनसंख्या में दूसरा स्थान पर। कौन से स्थान पर? दूसरा स्थान पर, आप ध्यान रखिएगा। कौन से स्थान पर था? दूसरा स्थान पर। अब दूसरा स्थान पर तो पहला कौन था? 2023 से पूर्व चीन था, और अब बोल सकते हैं दूसरा कौन था? भारत। आप ध्यान रखिएगा, ये क्लियर रखना है अभी ये वाला पर। ओके, चलो। अब विश्व में टोटल जनसंख्या आप ध्यान रखिएगा 7 अरब से बढ़ के कितना हो गया है? तो विश्व में टोटल जनसंख्या 7 अरब से बढ़ करके कितनी हो गई है? तो आप ध्यान रखिएगा हाल ही ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, हाल ही में ऐसा लिख लेना, हाल ही में, ठीक है, विश्व की जनसंख्या करके लिख लीजिएगा, ठीक है, 7 अरब से बढ़कर कितनी? 7 अरब से बढ़कर कितनी हो गई है? 7 अरब से बढ़कर आप ध्यान रखिएगा 8 अरब, कितना ध्यान रखना है? 8 अरब हो चुकी है, जैसे भी लिखना है आप लोग, हो चुकी है। ये आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ये जनसंख्या के बारे में बात किए, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। चलो क्लियर है यहाँ पर। इसके बाद में हम ध्यान रखते हैं ठीक है। चलो अब ध्यान रखना, जैसे हम बात करते हैं इसके बाद में स्थलीय सीमा, बोल सकते हैं टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई भारत में, आप ध्यान रखिएगा भारत, इसको मिटा देंगे, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है, ये सब पॉइंट आप लोगों से पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? 15,200। स्थलीय सीमा मतलब समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है, जिसकी सीमा जल से नहीं लगती होगी भारत से, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा भारत में
भारत में कुल, ठीक है, भारत में स्थलीय सीमा करके लिखिएगा, स्थलीय सीमा की लंबाई, ठीक है, भारत में स्थलीय सीमा की लंबाई, ठीक है, लंबाई, केवल स्थलीय सीमा की ध्यान रखना है, लंबाई करके कितना है 15,200 किलोमीटर, कितना है 15,200 किलोमीटर, ये आप ध्यान रखिएगा 15,200 किलोमीटर, ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कितना है 15,200। अब स्थलीय सीमा का मतलब ये है, आप जानते हैं, ये आप लोगों का इधर देखिएगा, ठीक है, ये यहाँ से आप लोगों का स्थल भाग स्टार्ट होता है, यहाँ से जाएगा, जाते 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 कहाँ तक जाएगा, इधर मिजोरम तक के जाएगा कि नहीं होगा, मिजोरम इधर पूरा स्थल, बाकी तो इधर पश्चिम बंगाल से लेकर इधर नीचे आएंगे तो जलीय सीमा से लंबाई लग जाती है, इधर से आप गुजरात से नीचे आओगे तो जलीय सीमा से भारत की लंबाई लग जाएगी, तो ये गुजरात से लेकर के ये पश्चिम बंगाल तक के पूरे स्थलीय सीमा की बात कर रहा हूँ, समझ में आई बात। तो टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है 15,200 है। अब केवल तटीय सीमा की लंबाई है ना, अब नेक्स्ट पॉइंट बनेगा आप लोगों को मुख्य भूमि की तटीय सीमा, मुख्य भूमि की तटीय सीमा लिखना आप लोग, मुख्य भूमि क्या लिखेगा, ये मुख्य भूमि की तटीय सीमा करके लिखना, तटीय सीमा, मुख्य भूमि की तटीय सीमा करके, तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा आपको जो मिलेगी 6100 किलोमीटर मिलेगी, कितना मिलेगी 6100 किलोमीटर, कितना ध्यान रखना है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर करके आप ध्यान रखिएगा 6100 किलोमीटर। अब ये कैसे बोल रहे हो आप, तो देखिएगा मुख्य भूमि की तटीय सीमा बोला, मतलब समझ रहे हो ना, इसमें द्वीप जो होते हैं ना, द्वीप जो होते हैं वो छुटा हुआ है, समझ रहे हैं बात, द्वीप को लेकर के बात नहीं कर रहा हूँ, आप सुने होंगे, देखिएगा आपको 3 पॉइंट तो क्लियर होनी चाहिए। 3 पॉइंट कैसे क्लियर होनी चाहिए, आपको पता है कि प्रायद्वीप किसे बोलते हैं, प्रायद्वीप किसे बोलते हैं, तो ये देखिए ये हमारे पूरे प्रायद्वीप भारत है, ये 3 ओर से क्या है जल से घिरा हुआ है, ठीक है, ऐसा स्थल जो 3 ओर से जल से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाती है, जब प्रायद्वीप कहलाता है, ओके, एक पॉइंट। अब फिर द्वीप सुने होंगे कभी, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, ऐसा सुने हैं ना भाई, तो आप ध्यान रखिए ऐसा स्थल जो चारों तरफ से किसी सागर से घिरा हो, जल से घिरा हो, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है द्वीप, समझने के बाद। फिर एक बात और आती है कि खाड़ी, खाड़ी किसको बोलते हैं, तो खाड़ी में आप ध्यान रखिएगा ऐसा सागर है ना, ऐसा सागर जो 3 तरफ से भूमि से घिरा हो या स्थल से घिरा हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, खाड़ी बोलते हैं। आप अगर लिखना चाहो तो वहाँ पे नोट में लिखिए, तो नोट में लिखिए, नोट में लिखिए ताकि बार बार कंफ्यूज ना करें हमको, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रायद्वीप, अगर मैं प्रायद्वीप की बात करूँ, प्रायद्वीप की बात करूँ तो प्रायद्वीप आप ध्यान रखिएगा ऐसा स्थल, ऐसा स्थल, ऐसा स्थल जो 3 तरफ से क्या सागर से घिरा हो, सागर से घिरा हो, सागर से घिरा हो, 3 तरफ से सागर से घिरा हो, ये क्या कहलाएंगे प्रायद्वीप। द्वीप किसको बोलेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा द्वीप ऐसा स्थल, ऐसा स्थल, ऐसा स्थल, ऐसा स्थल जो चारों तरफ से किससे घिरा हो, तो आप ध्यान रखिएगा ऐसा स्थल जो चारों तरफ से सागर से घिरा हो या जल से घिरा हो, भी लिख सकते हैं ना भाई, सागर से घिरा हो, ऐसा स्थल जो चारों तरफ से सागर से घिरा हो, क्या कहलाते हैं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा द्वीप कहलाते हैं। खाड़ी किसको बोलते हैं, खाड़ी आप ध्यान रखिएगा ऐसा स्थल, ऐसा सागर, ठीक है, या महासागर जैसे भी है, सागर या महासागर भी बोल सकते हैं ना है, महासागर जो या महासागर जो 3 तरफ से आप ध्यान रखिएगा 3 तरफ से किससे घिरा हो,
भूमि से, स्थल से घिरा, ऐसा लिख लीजिएगा, स्थल से घिरा हो, तीन तरफ से स्थल से घिरा हो। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ये तीनों पॉइंट क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई, मतलब आप समझ रहे हो ना, केवल स्थल, ये ऊपर वाले, ये वाले पॉइंट ऐसे स्थल सीमा की लंबाई आ करती है 15,200। मैंने बोला मुख्य भूमि की तटीय सीमा, ये देखो यहाँ से मुख्य भूमि है हमारा, ये देखिए मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। अब अगर आपसे पूछे कि द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई, तो द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर। मैं पहले भी बताऊंगा आप लोगों को, तो आप ध्यान रखना, सीधा यहाँ पर लिख लीजिएगा, नोट में लिखना, लिखिएगा द्वीपों सहित, आप लिखना द्वीपों सहित, द्वीपों सहित, द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा की लंबाई, कुल तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई, आप ध्यान रखिएगा, तटीय सीमा की लंबाई कितना है, 7516 है ना, या 0.6 किलोमीटर। आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें सर ऐसे कैसे बता रहे हैं, तो बताने का क्या कारण है मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, हमारे अंडमान निकोबार है, ये भी तो हमारे भारत का हिस्सा है, ये द्वीप है, इधर आप जानते हैं लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है कि नहीं पता, तो इनकी भी तो लंबाई लेनी पड़ेगी ना। मैंने इससे पहले केवल मुख्य भूमि का बताया, ओके, क्लियर, समझ में यहाँ तक की बातें है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, ये भी क्लियर। अब टोटल सबको जोड़ के बताइए कितना हो जाएगा, 22,716.6 किलोमीटर हो रहा है कुल सीमा। आप ध्यान रखिएगा, भारत की कुल सीमा की लंबाई अगर पूछे, सभी को दे दें, भारत की कुल सीमा की लंबाई, भारत की कुल सीमा की लंबाई अगर बोले, कुल सीमा की लंबाई, भारत की कुल सीमा की लंबाई अगर बोले, तो आप क्या ध्यान रखेंगे, लंबाई पूरे को प्लस कर दो आप, है ना, द्वीपों सहित जो है सब साथ आ जाएंगे इसमें, तो 22,716.6 किलोमीटर आ जाएगा, टोटल आएगा, देख लीजिए आप लोग काउंट करके, ओके, ठीक है ना भाई। चलो ये आप नोट कर लीजिए, इसके बाद में हम सामने बढ़ते हैं। सबका ले, सबको काउंट करेगा, नहीं तो ज़्यादा इसको छोड़ना पड़ेगा ना आपको, इसको छोड़ना पड़ेगा आपको, ये और इसको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो यहाँ काउंट हो चुका है ना, नहीं समझ आया, तो यहाँ काउंट हो गया है ना, ये जो है यहाँ काउंट हो गया। चलो इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं तट की, अगर बात करें तो देखिएगा तट की, तो भारत में 9 राज्य तट जानते हो ना, ठीक है, कितने राज्य और कितने केंद्र शासित तट सीमा से लगे हुए हैं भारत में, तो चलो ये भी हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इनको बिटा रहे हैं, आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लिखना, नोट करना, आप ध्यान रखिए। तटीय सीमा किसको बोलते हैं, जल से लगा हुआ सीमा है कि नहीं पता, तो आपको पता है हमारे भारत में द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई कितनी होगी, द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, सीमा की लंबाई, तो आप ध्यान रखिएगा, तटीय सीमा की लंबाई 7,516, ठीक है, 6.6 किलोमीटर, ये तो समझ में आने की बात है। अब मैं कैसे तटीय सीमा की बात कर रहा हूँ, तो ये देखिए, है ना, ये सब बातें कर रहा हूँ क्या बता, तो भारत से आप ध्यान रखिएगा, भारत के कितने राज्य, भारत के 9 राज्य किससे लगे हुए हैं, तट से, 9 राज्यों की सीमा करके लिख सकते हो, सीमा किससे लगे हैं,
तट से लगे हुए हैं, तट से लगे हुए हैं, लगे हैं, आप ध्यान रखिए। और केंद्र शासित प्रदेश में तो आप ध्यान रखिएगा, केंद्र शासित में आप ध्यान रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश मतलब समझ रहे हो, संघ राज्य क्षेत्र जानते हो आप लोग, यूनियन टेरिटरी जानते हो, कितने हैं? 4 के लगे हुए। समझ में आ गई बातें? क्लियर है? अब आपको ये ध्यान रखना है मेरे प्यारे देश, ये 9 राज्य हो गए, कितने राज्यों का लगा हुआ है? 9 और 4 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अब देखिएगा 9 राज्य कौन कौन से हैं, तो आप ध्यान रखिएगा 9 राज्य है। आप लोग पहला क्या ले लो, आप लिखते चलना, गुजरात, क्या ले लेना भाई? गुजरात। दूसरे नंबर पे क्या ले लेना आप लोग? महाराष्ट्र ले लेना, देखिए जैसे जैसे बना रहा हूँ, महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे आप ले लीजिएगा कौन सा? गोवा। चौथे नंबर पे आप ले लीजिएगा गोवा के बाद में कर्नाटक, क्या ले लीजिएगा? कर्नाटक के बाद में आप 5वें नंबर पे ले लीजिएगा केरल आ जाएगा, केरल के बाद में 6वें नंबर पे ले लीजिएगा तमिलनाडु, क्या लेंगे? तमिलनाडु करके आप ध्यान रखिएगा। 7वें नंबर पे ले लीजिएगा आंध्र प्रदेश, क्या लेंगे? आंध्र प्रदेश के बाद में 8वें नंबर पे ले लीजिएगा उड़ीसा, क्या लेंगे? उड़ीसा के बाद में 9वें नंबर पे ले लेंगे आप क्या होना चाहिए? पश्चिम बंगाल, क्या ले लेंगे? पश्चिम बंगाल। क्लियर है बातें यहाँ पर? पश्चिम बंगाल। ये हो गया आपके कितने राज्य? 9 राज्य। ऐसे ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें कुल देखो तटीय सीमा कुल जानते हो। अब आपसे क्या पूछ सकता है, इसमें सर्वाधिक लंबाई किसकी है? तो सर्वाधिक लंबाई तट से लगे हुए राज्यों में सर्वाधिक लंबाई किसकी है? तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तट से लगे हुए सर्वाधिक लंबाई वाले राज्य, यानी ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तटीय सीमा की लंबाई सर्वाधिक है ना? तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की सर्वाधिक लंबाई, आप ध्यान रखिएगा, सीमा की सर्वाधिक लंबाई। तो यहाँ सर्वाधिक लंबाई में आप ध्यान रखिएगा, लंबाई में क्या बसाएंगे? गुजरात। किसका है? गुजरात। दूसरे नंबर पे मालूम है, पहले नंबर पे गुजरात का सबसे ज़्यादा है, आप ध्यान रखिएगा गुजरात, ओके। फिर उसके बाद में ध्यान रखिएगा दूसरे नंबर पे किसका नंबर लगेगा? तो दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, क्या ध्यान रखना है? आंध्र प्रदेश करके आंध्र प्रदेश ध्यान रखिएगा दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे नहीं याद रखना है। अब सबसे कम लंबाई राज्यों में देख रहे हैं भाई, अभी राज्यों में ना है, राज्यों में। अब सबसे कम लंबाई किसकी है? तो सबसे कम, ठीक है, तटीय सीमा की लंबाई आप ध्यान रखिएगा किसकी है? तो आप ध्यान रखना गोवा की सबसे कम तटीय सीमा की लंबाई किसकी है? गोवा। क्लियर है बातें? राज्यों में अगर देखा जाए तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं तट से लगे हुए कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 4। तो आप ध्यान रखिएगा तट से लगे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तट से लगे 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ध्यान रखिएगा प्रदेश है। आप देखिए 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा अंडमान निकोबार, जानते हैं? पहला आप ध्यान रखिए अंडमान निकोबार। आप ध्यान रखिएगा जिसकी राजधानी क्या बताया हमने? पोर्ट ब्लेयर। आप ध्यान रखना पोर्ट ब्लेयर। इसके बाद में दूसरा बात करते हैं, इसमें जो है क्या ले लो आप? पुडुचेरी की राजधानी क्या है? पुडुचेरी है, सेम है। तीसरा बात करते हैं, नहीं पांडिचेरी नहीं, पुडुचेरी, नाम चेंज हो गया ना इसका, ओके। ये पहले पांडिचेरी था, अब इसका नाम 2006 में पुडुचेरी कर दिया गया है। इसका नाम पहले पांडिचेरी था, पुडुचेरी कर दिया गया है 2006 में। आप तीसरा नंबर पे आप ध्यान रखिएगा क्या ले लें आप? तो लक्षद्वीप ले लो, क्या दिक्कत है?
लक्षद्वीप ले लो, यहाँ लक्षद्वीप ले लो। लक्षद्वीप करके क्या ले लेना, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कावारती है। क्या ध्यान रखना है, कावारती। और चौथे नंबर पे आप ध्यान रखिएगा, देखिए इधर क्या है आप लोग के, अभी बता रहे हैं, ठीक है, अभी इतना ध्यान रखें। तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर पे आप ध्यान रखिएगा, दादर और नागर हवेली। यहाँ पे ध्यान रखना, दादर और क्या, दादर और नागर हवेली, नागर हवेली, दादर और नागर हवेली। और क्या ध्यान रखना है, एवं, एवं क्या बोल सकते हैं इसको, दादर एवं और नागर हवेली एवं दमन दीव। क्या ध्यान रखना है, दमन दीव। हाँ, इसकी राजधानी क्या है, दमन दीव की राजधानी क्या है, ये पूरे एक साथ है ना, मर्ज। आप ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी भी क्या है, दमन है। हमेशा कंफ्यूज करते रहता है ये, दमन करके ध्यान रखिएगा। क्लियर है बातें। इसके बाद में आपको फिर और क्या ध्यान रखना पड़ सकता है, ये जो है दादर और नागर हवेली एवं दमन दीव कौन से वाले हिस्से में है, आप ध्यान रखिएगा, दादर एवं नागर, दादर और नागर हवेली एवं दमन दीव, ठीक है। दमन, ये दीव करके लिखे ना, यहाँ और भी लगा देना है ना, और भी लगा देना, दमन और दीव करके, ठीक है। अब देखिए, ये दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव, जिसकी राजधानी दमन है, जो तट से लगे हुए है, ये कौन से वाले एरिया में है, ये महाराष्ट्र वाले एरिया में है। समझ में आई बातें, ठीक है। आपके लक्षद्वीप क्या है, तो ये लक्षद्वीप आपको पता है, इस साइड में क्या है, अरब सागर है। क्या ध्यान रखना है, अरब सागर। तो लक्षद्वीप कहाँ पे है, तो आप ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप अरब सागर है। लक्षद्वीप कहाँ पे है, तो आप ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप जो है अरब सागर में, लक्षद्वीप अरब सागर में। ओके, क्लियर है। आप ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ पे हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप आपके कहाँ पर, तो ये बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा है। अब मैं पहले ही बता दिया हूँ खाड़ी किसको बोलते हैं, ये बंगाल की खाड़ी वाले एरिया में है, अरब अंडमान निकोबार, है ना, ये ध्यान रखना। अब आपसे क्या पूछता है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर कौन से महासागर का हिस्सा है, तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर हिंद महासागर का हिस्सा है ना। कौन से महासागर का हिस्सा है, हिंद महासागर का हिस्सा है। ये सब किसके हिस्से हैं, तो ये सब किसके हिस्से हैं, हिंद महासागर के हिस्से हैं। समझ में आ गई बातें। इस साइड में भारत के आप लोग के पश्चिम तरफ अरब सागर है और पूर्व तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी है। अब ये दोनों किसके हिस्से हैं, तो आपको ध्यान रखना है, हिंद महासागर के हिस्से हैं। अब मैं बता रहा हूँ, आपसे पूछा जाएगा तटीय सीमा की सर्वाधिक लंबाई, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में किसकी है, तो तटीय सीमा की सर्वाधिक लंबाई केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार की है। तटीय सीमा की सर्वाधिक लंबाई जो है केंद्र शासित प्रदेश में, तो यहाँ आप नोट कर लेना, तटीय सीमा की सर्वाधिक लंबाई, तटीय सीमा की सर्वाधिक लंबाई, सर्वाधिक लंबाई, सर्वाधिक लंबाई, सर्वाधिक लंबाई आप ध्यान रखिएगा किसकी है, तो अंडमान निकोबार की है। किसकी है, अंडमान निकोबार की, अंडमान निकोबार की आप ध्यान रखिएगा, किसकी है, अंडमान निकोबार की। और सबसे कम लंबाई किसकी है, तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे कम लंबाई है आपके किसके, तो लक्षद्वीप, जानते हैं ना, लक्षद्वीप अभी बताया वो है, ठीक है, लक्षद्वीप की है सबसे कम लंबाई तटीय सीमा में। अगर केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए, यूनियन टेरिटरी में देखा जाए, या संघ राज्य क्षेत्र भी बोल सकते हैं उसको, तो सर्वाधिक लंबाई किसकी है, अंडमान निकोबार की है। और सबसे कम लंबाई किसकी है, तो आप ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप की है। क्लियर है, क्लियर भाई, है ना। अब देखिए, इसके बाद में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि शहरों में सर्वाधिक तटीय लंबाई किसकी है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, शहरों में नोट में लिखिएगा। देखो मैं क्या है, पहले क्वेश्चन पैटर्न भी देखना पड़ता है, उसके हिसाब से ही पढ़ाया जाता है। आजकल कंटेंट ही मतलब जो है एग्जाम कवर करवा रहा है। अगर आपका कंटेंट सही है तो एग्जाम सही होगा, आप एग्जाम में बराबर दिमाग लगा पाएंगे। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो है
तटीय सीमा की सर्वाधिक लंबाई, ठीक है, कौन से शहरों की है? तो तटीय सीमा की, तटीय सीमा में सर्वाधिक लंबाई, सीमा में सर्वाधिक लंबाई, सर्वाधिक लंबाई आप ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक लंबाई आ जाएगा आप लोगों का तमिलनाडु का शहर बोल सकते हैं। तमिलनाडु में कौन सा? चेन्नई। क्या ध्यान रखेंगे? चेन्नई। क्या ध्यान रखेंगे? चेन्नई। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप स्पेशल ध्यान रखिएगा। ओके, चलो हो गया, क्लियर है यहाँ तक की बात थी? चलो एक सेकेंड है ना, एक सेकेंड वेट कीजिए। चलो तो आज क्या है, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना है, छोटा छोटा वीडियो बनाना है जिसमें आप धीरे से गौर कर पाएँ। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको समझ आ रहा है बराबर तो रेगुलर अटेंड करते रहिएगा। आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से रेगुलर इसी प्रकार से जियोग्राफी के वीडियो मिलते रहेंगे बराबर। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।